तो बच्चों इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B के 7 क्वेश्चन से। आप अगर ध्यान से देखो 7th स्टेटमेंट 8th स्टेटमेंट सभी में वर्ड लिखा हुआ है साइक्लॉइड 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 साइक्लॉइड। और बेटी जो साइक्लॉइड होते हैं उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस यही होती हैं, एक्स और वाई अलग अलग से गिवन होंगे। और ज़्यादातर इन सभी क्वेश्चंस में जो लिमिट्स हम यूज़ करेंगे वो 0 से पाई यूज़ करेंगे। किसी में तो दे भी रखा है, अदरवाइज़ हम लिमिट जो है वो 0 से पाई यूज़ करते हैं। तो जैसे अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जैसे ये स्टेटमेंट गिवन है, तो एक्स गिवन है, वाई गिवन है। तो मैंने अभी बताया कि जो एक्स होता है और जो वाई होता है उसमें पहले हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स बनेगा ए 0 माइनस साइन 0 तो 0। वाई में डालेंगे तो बनेगा ए 1 माइनस कोस 0, कोस 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0। अगर एक्स को मैं पाई डालूंगा तो बनेगा ए पाई माइनस साइन पाई, तो साइन पाई जो 0 होता है तो बनेगा ए पाई। और वाई अगर डालेंगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस पाई, और जो कॉस पाई की वैल्यू होती है वो होती है -1 तो बनेगा 2a। अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें, ये एक्स एक्सिस होता है बेटे, ये वाई एक्सिस होता है। जब मैंने पहला पॉइंट बनाया तो वो बना 0 0, तो जहाँ पे दूसरा पॉइंट बना ए पाई एंड 2 पाई। ए पाई पाई की वैल्यू बेटे होती है 3.14, तो ये बन गया 3.14a। 3.14a इस साइड होगा, 2a इस साइड होगा, तो मतलब ऐसे कर्व बन गई। ओके, तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो ये बैक इस साइड आ जाएगी, इस तरह से इसको कंटिन्यू करें तो इस साइड चलेगी, अगर इसको कंटिन्यू करें तो जिस साइड चलेगी। तो दिस इज़ हाउ टू मेक द फिगर। अदरवाइज वरी करने वाली बात नहीं है, नहीं भी फिगर बनाओगे तब भी चलेगा। और याद रखना इनकी लिमिट जो है वो पूरी लूप जो है वो डबल होती है, तो हमने आधी लूप का निकाल के उसका डबल कर देना है। तो जैसे इसका dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, लेंथ ऑफ द आर्क हम लिमिट 0 से पाई ही यूज़ करेंगे और बाहर 2 लगा देंगे, क्योंकि आधी पोर्शन जी है आधा जी है, तो हमने आधे का निकाल के उसको डबल कर देना है। उसके बाद dx बाई डी थीटा सब्सटीट्यूटेड, dy बाई डी थीटा सब्सटीट्यूटेड। बच्चों बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस करते गए, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करते गए 1 माइनस कोस थीटा बना, उसको 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइंस के थीटा बाई 2। उसकी हमने कैलकुलेशन करते गए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड गेटिंग द रिजल्ट। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, उसमें उसने लिमिट्स गिवन है, लिमिट गिवन है 0 से पाई। तो हमने क्या किया, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, लिमिट 0 से पाई गिवन थी, नॉर्मल कैलकुलेशन करके इंटीग्रेशन कर दी। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है बच्चे, अगर आप दोबारा से देखो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन। dx बाई डी थीटा निकाला हुआ है, dy बाई डी थीटा निकाला हुआ है, लिमिट लगाई हुई है, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज़, उसको बड़े आराम से हमने सिंप्लीफाई किया और नॉर्मली गेट द रिजल्ट। ओके, उसके बाद आगे है बेटे 8th B जी। फिर वंस अगेन देखो साइक्लॉइड नाम दे रखा है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। तो एक्स गिवन है, वाई गिवन है, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला 2 टाइम 0 से पाई। तो बेटे ये फिगर फिर वैसे ही बनी जैसे मैंने अभी ये वाली फिगर बना के दिखाई आपको। जो आपके पास कर्व्स होंगे उसमें एक बार एक्स 0 डाल देना, एक बार एक्स पाई डाल देना, और यू विल गेट द पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के थ्रू हमने ज्वाइन कर दी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक पोर्शन का हम निकालते हैं तो डबल हो जाती है, तो 2 टाइम 0 से पाई, dx बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। और बेटे फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई चक्कर नहीं है, हमें याद रखना पड़ेगा बस लिमिट 0 से पाई और 2 लगाना है। वंस अगेन आगे जो कैलकुलेशन है बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है एंड गेटिंग द रिजल्ट। सी वाला क्वेश्चन भी बेटे बिल्कुल सेम है, उसमें उसने बोला है फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट। जब फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट आएगा तो वर्टेक्स तो आपको दिख रहा है 0 है, टू एनी पॉइंट मतलब थीटा, टू एनी थीटा। तो हमने एक्स निकाला, वाई था, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 0 से थीटा, वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग 0, एनी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा, एंड उसको सिंप्लीफाई करते गए
बिल्कुल। फिर वंस अगेन नॉर्मल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करते गए, हमारे पास इंटीग्रेशन करके जहाँ तक आ गया। अब बिकॉज हमें आंसर जो है वो वाई में बनाना है, तो आंसर बनाने के लिए मैंने वाई पिक किया, 1 - cos θ का फॉर्मूला लिखा 2 sin के θ/2, उससे कैलकुलेशंस करके sin θ/2 आ गया और sin θ/2 की वैल्यू बैक इसमें डाल दी एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, फिर उसने बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कंप्लीट आर्क। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जब हाफ कर्व कंप्लीट होती है तो थीटा कितना होता है, पाई। जब थीटा पाई होगा, वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई विल बिकम 2a। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया 8a × वाई और लेंथ ऑफ कंप्लीट आर्क, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन की अप टू हाफ आर्क की, और जब कंप्लीट आर्क की निकालनी है तो बाहर 2 भी लग जाएगा, बाहर 2 भी लग जाएगा। और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2a। सब्स्टिट्यूटेड 2a एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे बिल्कुल अब नॉर्मल से क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं। 9th है, कहता प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x गिवन है, y गिवन, मेजर फ्रॉम 0 0 टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू दिस वन। तो x गिवन है, मैंने उसका dx/dθ निकाला एंड यू नो इसमें बेटे cos c + cos d का फॉर्मूला लग गया, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। y गिवन था, उसका dy/dθ निकाला, इसमें भी बेटे लग गया sin c - sin d का नहीं, ओके यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो बच्चों आपके पास जो नोट्स आए हैं उसमें करेक्शन कर लेना जहाँ पे 2 नहीं आना था, जहाँ पे भी 2 नहीं आना था। तो ये बन गया sin c - sin d, 2 cos c + d/2 sin c - d/2 एंड गेटिंग द रिजल्ट। रिक्वायर्ड लेंथ थी dx/dθ का स्क्वायर, dy/dθ का स्क्वायर, dθ एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से थीटा। एंड उसके बाद फिर वंस अगेन नॉर्मल कैलकुलेशन की है एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, 10th बी भी सेम है बेटे, उसमें लिमिट्स भी गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट गिवन है थीटा 0 से पाई, तो वो आपने खुद करना है। इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन ही की हुई है बेटे, dx/dθ निकाल के dy/dθ निकाल के नॉर्मल कैलकुलेशन ही की हुई है, तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। 11th 10th बी भी बेटे बिल्कुल सेम, तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपने वो खुद यू कैन डू। 11th बेटे उसमें फिर वंस अगेन अगर देखो तो गिवन है, कहते शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व गिवन बाय x गिवन है, y गिवन है, मेजर फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। अब देखो y गिवन है, 0, a इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, इसको ध्यान से देखना, हमारे पास x था y था, तो लेंथ ऑफ द आर्क हम निकालेंगे, और पॉइंट y एक्सिस में था, जैसे 0, a, अगर मैं जहाँ पे a डालूंगा तो a से कट गया, cos की वैल्यू 1 आ गई, और cos 1 कब होता है, थीटा 0 पे, तो डेट्स वाई लिमिट जो है वो 0 से शुरू होंगी, लिमिट्स 0 से शुरू होंगी और एनी पॉइंट। वंस अगेन सुनो, जो हमें पॉइंट गिवन था वो था 0, a, मतलब y की वैल्यू a है, अगर हम a डालेंगे तो a = a cos क्यूब थीटा, a से a कट गया, cos क्यूब थीटा = 1, cos थीटा = 1, थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, तो इसलिए लिमिट जो है वो 0 से शुरू की, 0 से थीटा dx/dθ का स्क्वायर, dy/dθ का स्क्वायर। एंड वंस अगेन आगे जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशंस एंड गेटिंग द रिजल्ट। जो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है बेटे, उसमें उसने बोला शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व इज गिवन बाय। अब उसने इस तरह से स्टेटमेंट दे दी है, तो पहले मैंने क्या किया, जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन थी मैंने इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास x की वैल्यू निकल आई, फिर मैंने उसका डिफरेंशिएट भी कर दिया, तो मेरे पास dx/dθ की वैल्यू निकल आई, फिर मैंने इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे एडजस्टमेंट करने से मेरे पास y निकल आया। अब y का मैंने dy/dθ निकाला, y का मैंने dy/dθ निकाला, फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या चल रहा है, dx/dθ का स्क्वायर प्लस dy/dθ का स्क्वायर इंटू dθ। अब देखो उसने जो आंसर है उसमें c लगाया हुआ है, इट मीन्स वी हैव नॉट टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन ही रहने दिया, बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दी, ओके। तो एफ डैश की इंटीग्रेशन एफ हो जाती है, ट्रिपल डैश की इंटीग्रेशन डबल डैश हो जाती है, और साथ में कॉन्स्टेंट सी लगा दी है। क्लियर?
नेक्स्ट है, कहता है शो डैट इन एन एलिप्स द पेरीमीटर इज एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो पेरीमीटर वर्ड रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, तो एलिप्स में एक्स गिवन है, वाई गिवन है, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला। यू नो एलिप्स जैसे होती है। अगर हम एक पोर्शन की बात करें तो थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और टोटल निकालना होगा तो पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट की, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट की। बी स्क्वायर को बेटे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया। उसके बाद बेटे मैंने इस पर लगा दी बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड कंटिन्यू। तो कितना एक्सपेंड करना था, बिकॉज आंसर 6 तक डिमांडेड है, ई की पावर 6, और ई की पावर 6 आप देख सकते हो ई की स्क्वायर का क्यूब करने से ई 6 बन जाएगा, इसलिए इसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड किया। उसके बाद बेटे नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी, ओपन कर दिए। 1 कंडीशन थीटा 0 से बाई 2 ई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज। बेटे कॉस स्क्वायर थीटा का हमें रिडक्शन फॉर्मूले से पता है, ऊपर 1 नीचे 2 सब में पाई बाई 2। कॉस 4 थीटा के लिए अगर करेंगे तो ऊपर 3 फिर 2 कम 1 नीचे कंप्लीट फिर 2 कम 2 सब में पाई बाई 2। ये जो कंसेप्ट है हमने रिडक्शन फार्मूले में सीखा हुआ है। कॉस स्क्वायर का फार्मूला ऐसे होता है, cos 4 का j cos 6 का j, एंड सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग और गेटिंग द रिजल्ट। बेटे ये जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन आप इससे बनाई तो हमने ऊपर वाली कैलकुलेशन से ही है, अदरवाइज आप आंसर गिवन है आंसर से सीधा ही लिख सकते हो। ये जो लास्ट लाइन है वो हमने आंसर से ही सीधा लिख दिया है, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आंसर इज गिवन। अगर आप इसको चेक करोगे तभी आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है अब सी एक्सरसाइज का, सॉरी बी एक्सरसाइज का। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। देखो हमें एक्स गिवन है, वाई गिवन है, लेकिन हमें टी की लिमिट्स नहीं गिवन है, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले मैंने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला, अब हमें टी की लिमिट्स नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें कर्व पता लगनी चाहिए, कर्व क्या है। एक्स थी टी स्क्वायर, वाई था टी माइनस टी क्यू बाई 3, मैंने टी कॉमन निकाला, फिर मैंने इसकी स्केयरिंग कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, तो टी स्क्वायर की प्लेस पे मैंने एक्स डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। और अगर आप ये चेक करो तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो कैलकुलेशन है वो इस वाली की जैसी बन गई, ये वाले क्वेश्चन की जैसी। तो ये वाली कर्व हमने ए एक्सिस में पढ़ी है, तो वही कर्व देखो बनाई हुई है। इसमें जो एक्स की लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेके 3 तक। वो मैंने बताई थी कैसे निकालते हैं, एक बार इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, एक बार इस ब्रैकेट को 0 करते हैं। एक एक्स की वैल्यू आ गई 0, एक एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो उससे हमारे पास टी आ जाएगा, एक आ गया टी 0, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है इसलिए टी स्क्वायर की वैल्यू 0, टी स्क्वायर की वैल्यू 3, तो टी की लिमिट आ गई 0 से लेके √3। क्योंकि कर्व ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए टोटल कर्व निकालनी है, तो 2 बाहर लग जाएगा। डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर का होल अंडर डी टी, एंड टी की लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेके √3 तक। उसके बाद बेटे बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन, फिर वंस अगेन कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, और कैलकुलेशंस नॉर्मली सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में अब बेटे बी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट है। थैंक यू।